Assalamualaikum guys, this is me Sarwahab and you're watching for the Stocks with Wahab. So welcome back to another video और आज मैं आपके लिए लाया हूँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की तरफ से जारी करदा OMR मेथड। इस साल जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसमें सेक्शन ए यानी MCQs को अटैम्प्ट करने के लिए आपको OMR शीट दी जाएगी। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ये सब काम स्कैनर के थ्रू होता है। आपको इस तरह की शीट दी जाएगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें देखें, एक तो आपको पहले मिलेगा MCQs क्वेश्चन पेपर, फिर आपको साथ में ये OMR शीट मिलेगी जो इस तरह का लुक देगी, जिसमें आगे प्रॉपर इस तरह की 40 MCQs के लिए नंबरिंग डल के आपके पास हर MCQs के नंबर के आगे चार सर्किल बने हुए होंगे, एम्प्टी सर्किल ABCD लिख के इस तरह से। जैसे 40 MCQs होंगे तो 40 नंबर आपको इस तरह से दे जाएंगे। अब आपने इनमें राइट ऑप्शन का सर्किल कंप्लीट प्रॉपर ब्लैक या ब्लू पेन से फिल करना हो। लेकिन इससे पहले आपने करना क्या होगा, आपको जो शीट मिलेगी उसमें आपने अपना ग्रुप, अपना सब्जेक्ट, ग्रुप जो कि आपका प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो, साइंस जनरल हो, सब्जेक्ट जो भी आपका हो, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, पेपर अगर फर्स्ट ईयर है तो 1 होगा, सेकंड ईयर है तो पार्ट 2 होगा उसका, डेट एंड देन नेम ऑफ सेंटर का नाम जहाँ आपका सेंटर होगा, और एनुअल पे टिक लगाना होगा। रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट में जो नंबर आपके पास होता है वो आपने लिखना होगा। अब इसके बाद आपने क्या करना होगा, आपके पास इस तरह से यहाँ ये रोल नंबर, ये चीज़ आपके पास ये एक ऑप्शन आएगा रोल नंबर का, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको इधर बताता हूँ, इधर ये जहाँ मैंने टिक लगाया है ये रोल नंबर का ऑप्शन है। और ये रोल नंबर के ऑप्शन में आपने करना क्या होगा, जैसे कि मैं इसकी एक मिसाल आपको भी दे रहा हूँ आगे, कि जैसे कि अगर आपका एक रोल नंबर है और वो रोल नंबर मैं आपको ऐसे बताता हूँ, एक सेकेंड एग्जाम्पल से, इस तरह से, जैसे कि अगर आपका रोल नंबर है मिसाल के तौर पे 21453। अच्छा, बेसिकली जो मैंने पिक्चर यहाँ लगाई है ये क्रॉप हो गई थी, तो लिहाजा इसमें जो आपको रोल नंबर के नीचे सर्कल्स दिख रहे हैं ये नीचे तक जा रहे होंगे, ये 5 से नीचे भी होंगे, 6 तक होंगे या 7 तक होंगे, ठीक है। डिपेंड करता है क्योंकि आपके रोल नंबर की लेंथ क्या है। मान लें आपका ये रोल नंबर है 21453। अब आपने अपने रोल नंबर के लिए भी सर्कल्स को फिल करना है। कैसे? मैंने तो बहुत रैंडमली फिल किया है, तो ये प्रॉपर फिल नहीं, मैंने सिर्फ आपको इंडिकेट किया है कि फिल क्या करना क्या है इसमें। तो जैसे कि आपका रोल नंबर का पहला डिजिट है 2, तो आपने क्या करना है, आपका ये जो पहला कॉलम है, आप अपने उल्टे हाथ से, जिस तरह से आप वॉच कर रहे हैं, आपके उल्टे हाथ का जो पहला कॉलम है जहाँ पहले लिखा है 0 देन 1 देन 2, तो पहले कॉलम में उल्टे हाथ से पहले कॉलम में आपने जहाँ 2 लिखा होगा जिस सर्कल पे, उस पूरे सर्कल को कम्प्लीटली ब्लैक या ब्लू से फिल करना है। अब सर्कल फिल कैसे होगा, यहाँ देखो, इधर सर्कल ऐसे फिल होगा लाइक डेट, जिस पे ग्रीन टिक किया हुआ है, इस तरह से आपने ब्लैक या ब्लू से सर्कल को मुकम्मल फिल करना है। ये जो रॉन्ग टिक्स दिए हुए हैं रेड से जो दिया हुआ है इस तरह से, यानी कि ये तो खैर एक अलग चीज़ थी, मैं इसके बारे में भी बताता हूँ, लेकिन राइट टिक यानी कि सर्कल को सही फिल जो करने का तरीका है वो ये तरीका है कि आप ये ग्रीन वाली साइड को देखिए, इस तरह से आपने सर्कल को फिल करना है। कुछ गलत तरीके होते हैं, उनमें वो तरीके ऐसे होते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने सर्कल को प्रॉपर फिल नहीं करा, सर्कल से आपके जो निशान हैं पेन के वो बाहर जा रहे हैं, या सर्कल में गैप रह गया, सर्कल मुकम्मल फिल नहीं हुआ। तो मुकम्मल फिल करना ज़रूरी होता है सर्कल को ब्लैक या ब्लू से। तो इस तरह से आपने क्या करना होगा, आपने दूसरे सर्कल को फिल करना होगा। फिर आपका डिजिट आ रहा है 1, तो आपने दूसरे कॉलम में जहाँ 1 लिखा हुआ है उस सर्कल को आपने फिल करना होगा। सिमिलरली तीसरे कॉलम में अगर 4 डिजिट है तो आपने चौथे सर्कल को फिल करना होगा, और पाँचवें डिजिट में अगर चौथे कॉलम में डिजिट 5 है तो आपने 5 को फिल करना होगा। इसी तरह अगर पाँचवें कॉलम में डिजिट आपका 3 है तो आपने पाँचवें कॉलम में इस तरह से, जैसे मैंने फिल किया है, अब मैंने 3 को फिल किया है। मैंने छठा नंबर नहीं लिखा, लेकिन अगर मिसाल है कोई छठा नंबर भी होता है तो छठा नंबर अगर 6 हुआ तो आपने इस छठे कॉलम में जहाँ 5 के नीचे 6 का सर्कल होगा आपने उसको फिल करना होगा। अगेन सुन लो, रोल नंबर के हिसाब से आपने अपने कॉलम में दिए गए सर्कल्स को फिल करना होगा। पहले डिजिट के लिए पहला कॉलम, दूसरे डिजिट के लिए दूसरा कॉलम, एंड सो ऑन। जो नंबर होगा उस नंबर का सर्कल आपने फिल करना होगा। और ये भी याद रखना कि ये जो सर्कल है ये 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे, तो ऊपर वाला पहला सर्कल 0 होगा, देन 1 देन 2 देन 3, ठीक है।
बिल्कुल इसी तरह आपके पास एमसीक्यूज़ कोड आएगा। मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा रहा हूँ कि ये एमसीक्यूज़ कोड क्या कहता है कि एमसीक्यूज़ कोड का मतलब है 01 हो, 02 हो, 03 हो, है ना? कुछ भी हो, जैसे मिसाल के तौर पे कोड है आपका 02। अब अगर 02 है, ठीक है? तो 02 का मतलब ये होगा, 02 का मतलब ये होगा, खैर वो मैंने यहाँ लिखा था वो मिट गया। 02 का मतलब ये होगा कि आपने ये करना होगा कि जैसे इसमें आपने 02 में करना होगा कि जहाँ पहला कॉलम आ रहा है उसमें आपने 0 को मार्क करना होगा, और अगर 2 लिखा हुआ है तो दूसरे कॉलम में आपने 2 को मार्क करना होगा। अगर मिसाल के तौर पे आपका जो है वो रोल को एमसीक्यू कोड जो है वो अ, मिसाल के तौर पे 05 है, ठीक है? तो आपने क्या करना होगा, आपने जो है वो पहला सर्कल कौन सा फिल कर, अगर 05 है तो आपने पहला सर्कल कौन सा फिल करना होगा, पहला आपने 0 फिल करना होगा, और दूसरा यानी दूसरे कॉलम में आपने कौन सा फिल करना होगा, दूसरे कॉलम में आपने जो फिल करना होगा वो कौन सा वाला करना होगा, 5 फिल करना होगा, ठीक है बेटा? तो अच्छा अब देखो एमसीक्यूज कोड अगर 05 आता है तो पहले कॉलम में 0 वाला सर्किल फिल होगा और दूसरे वाले कॉलम में 5 वाला सर्किल फिल होगा। ये बात याद रखना, ये आपका एमसीक्यूज कोड हो जाएगा। सर्किल को फिल कैसे करना है, प्रॉपर उसको ब्लैक या ब्लू कर देना है। अच्छा स्क्रिप्ट नंबर क्या है, थ्योरी स्क्रिप्ट नंबर आपकी कॉपी पे 6 डिजिट्स का नंबर होगा, आपने उसको रोल नंबर के हिसाब से फिल करना है। जैसे मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है, मिसाल कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो आपने पहले कॉलम में 1 वाला सर्किल फिल करना है, दूसरे कॉलम में आपने 2 वाला सर्किल फिल करना है, तीसरे में आपने 3 वाला फिल करना है, चौथे में आपने 4 वाला, पाँचवें में आपने 5 वाला, और छठे में तो खैर वो 6 है ही नहीं, वो मैंने रैंडमली बोल दिया। तो बहरहाल आपके पास 6 डिजिट्स का जो नंबर आएगा, आपने उन 6 डिजिट्स को कॉलम वाइज, पहले को पहले कॉलम में, दूसरे को दूसरे कॉलम में, तीसरे को तीसरे कॉलम में, वो उसके मखसूस नंबर पे जाके उस सर्किल को आपने फिल करना होगा। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्या, रोल नंबर, एमसीक्यूज कोड और आपका स्क्रिप्ट नंबर। ये चीज़ आपने लाजमी कॉपी पे फिल करनी है सर्किल्स को फिल करके, ठीक है बेटा? ये जब जब चीज़ फिल हो जाएंगी तो उसके बाद आप अपने एमसीक्यूज़ के ऊपर आएंगे, और जब एमसीक्यूज़ के ऊपर आते हैं तो आपको इस तरह से 40, अगर मैथमेटिक्स का पेपर है, उर्दू का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है तो 40 एमसीक्यूज़ होंगे, और अदरवाइज़ कोई 85 मार्क्स का पेपर है तो 33 एमसीक्यूज़ आपके पास होंगे, या अगर कोई और मार्क्स का पेपर है तो उसके हिसाब से 40% एमसीक्यूज़, जैसे इस्लामियात या पीएचडी होगा तो उसमें 20 एमसीक्यूज़ होंगे। अब क्या करना है, आपने अपने एमसीक्यूज़ का कोड मेंशन कर दिया था ना, अब आप अपने कोड को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तब आप जो भी एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप उस एमसीक्यूज़ का जो राइट ऑप्शन होगा ए बी सी या डी, आपने उस ऑप्शन के अल्फ़ाबेट को, लाइक अगर मिसाल के तौर पे ये पहले का सी फिल हुआ है, इसका मतलब है पहले का सी ऑप्शन है। अगर आपको लगता है दूसरे का ए ऑप्शन है तो आपने जो ऑप्शन ए होगा उसको बिल्कुल कंप्लीटली फिल कर देना होगा, बिल्कुल इस तरह से जैसे यहाँ फिल किया गया है। इधर यहाँ पे हर एमसीक्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कि एक ऑप्शन फिल किया गया है, लेकिन अब एक बात यहाँ पे याद रखना, गलती कहाँ पे होगी आपसे, 4 ऑप्शन में ज़ाहिर सी बात है एक ऑप्शन ठीक होगा ना, तो आपने एक ही सर्किल को प्रॉपर फिल करना है। अगर तो आप ऐसा करते हैं जैसा यहाँ हुआ था, इधर अगर आप एक ही वक्त में 2 सर्किल फिल कर देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ अगर आप एक ही वक्त में 2 सर्किल फिल करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, वो चेक नहीं होगा, स्कैनर उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। अगर आप 2 सर्किल फिल करने के बाद आपको याद आता है कि यार पहला वाला गलत था, दूसरा वाला सही था, और आप पहले वाले को ऐसे काट देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी आपका कोई चेक नहीं होगा। असल और सही तरीका सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ किसी एक सर्किल को फिल करना है जो कि राइट हो, ठीक है? अगर आप श्योर नहीं हैं तो बेटा आप उसको फिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने गलत फिल कर दिया और आपको याद आया कि सही ये था, तो आप उस गलती को सही यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आता हो वही फिल करना, नहीं आता हो तो जब आपको याद आ जाए या आपको कोई तुक्का लगाना हो तो एक ही वक्त में एक ही तुक्का लग सकता है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, ठीक है बेटा? तो ये आपका जो ग्रीन से है ये सही तरीका है, रेड से ये गलत तरीका है। गलत तरीके में क्या है कि सर्किल को प्रॉपर फिल ना किया जाए, जगह बाकी रह जाए, सर्किल को ऐसे फिल किया जाए कि शेड जो हो, कलर हो, वो सर्किल से बाहर निकल रहा हो, वो भी गलत है। प्रॉपर सर्किल फिल होना चाहिए बहुत ख्याल के साथ। 2 सर्किल फिल नहीं करने, 2 को फिल करने के बाद एक को काटना है तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ये सारे गलत तरीके होते हैं।
तो इस तरह से आपने अपने सारे सर्कल्स को फिल करना होगा, ठीक है। और इस तरह से आपके इंशाल्लाह जो भी एमसीक्यूज होंगे उसके राइट ऑप्शंस को आपने सिर्फ, अच्छा, ना तो टिक करना है ना तो क्रॉस करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लू या ब्लैक पेन से सर्किल को फिल करना है। ये बात जहन में बिठा लो। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है वो बस डेट्स इट। ये आपने अपने शीट को फिल किया था, आपने रोल नंबर, एमसीक्यू कोड, स्क्रिप्ट नंबर आपने अपने सर्कल्स को फिल करके किया था, ठीक है। अब ये तो शीट पे लिखा था करेक्ट मेथड और रॉन्ग मेथड, तो ये बात मैंने आपको यहाँ बता दी, इधर ही बता दी, ये रही करेक्ट एंड रॉन्ग मेथड, कि ये आपका रॉन्ग मेथड है रेड वाला, और ग्रीन वाला आपका करेक्ट मेथड है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई बात है तो क्या होनी चाहिए? नहीं, इसके बाद बस बात यही है कि आपने अपने OMR शीट को अच्छे से फिल करना है, कोई गलती नहीं छोड़नी, और सारे एमसीक्यूज़ को सही सर्किल करना है। और आपने अपने इस OMR शीट को अपनी आंसर थ्योरी कॉपी के साथ ही उसी के साथ अटैच करके आपने उसी के साथ आपने इन्विजिलेटर को दे देनी है। अब या तो इन्विजिलेटर आपको, यानी पेपर का, अगर मिसाल के तौर पे अगर वो आपको एमसीक्यूज़ का 1 घंटा देते हैं, तो अगर वो आपको बता देंगे कि 1 घंटे बाद आपसे ले लिया जाएगा, तो फिर आपने पहले इसको फिल कर लेना। लेकिन अगर ऐसा कोई टाइम लिमिट ना हो, 3 घंटे के अंदर अंदर ही आप जब चाहो कर सकूँ, तो आपकी मर्ज़ी है, फिर आप कर लेना। और इन दी एंड आप पेपर की आंसर कॉपी में रख के इस शीट को इन्विजिलेटर को वापस कर देना, ठीक है। लेकिन याद रखना, अपना कोड, अपना रोल नंबर, स्क्रिप्ट नंबर, ये सारी चीज़ें लाजमी करनी है, और अपनी आंसर कॉपी के साथ ही इसको अपने टीचर को वापस दे देना है, ठीक है बेटा। आई होप कि इसमें जो जो बातें थी वो क्लियर कर दी हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों में मैं प्रॉपर, जैसे मिसाल के तौर पर आपको एग्जांपल अगर नहीं दे सका किसी चीज़ को फिल करने की, तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि ये मैं पिक्चर के ज़रिए आपको इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके समझा रहा हूँ। तो अगर किसी चीज़ को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो बेटा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इन डिटेल समझा दूँगा, ठीक है बेटा। तो आपके एग्ज़ाम के लिए गुड लक, अपना ख़्याल रखिए, कीप स्माइलिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।